हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे वीडियो के अंदर बीएचईएल के स्टॉक के बारे में। बीएचईएल के शेयर होल्डर्स के लिए कह सकते हैं एक लॉटरी समान की खबर है। और ये जो खबर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार की न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये दिखाती है कि बीएचईएल के शेयर में डेफिनेटली जो आज पंख लगते हुए नजर आए, और कह सकते हैं जो वो कुछ समय से स्टॉक लगातार जो कर रहा है वो डेफिनेटली और भी आगे दमखम से बढ़ सकता है अगर ये न्यूज़ सही हो गई तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। 90 रुपीज़ ज़रूर स्टॉक पहुंचा है, बट अब आगे क्या होगा वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज बीएचईएल का शेयर 90.75 पे बंद हुआ। 6 रुपये आपको एक दिन में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आज का अगर इंट्राडे हाई की बात करता हूँ तो 91.25 का था। 84.8 का आज का लो था, और 85.15 पे वो स्टॉक जो है वो आज ओपन हुआ था। आज करीबन जिस प्रकार का मूव नज़र आया है बीएचईएल के स्टॉक के अंदर, अब एक महीने के अंदर या फिर कहूँ मैं लास्ट 1 मंथ के अंदर का अगर मूव आप देखने जाएंगे स्टॉक का, तो पूरे 20% तक पहुंच चुका है। और अगर लास्ट 5 डेज की बात करते हैं तो ये पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे, शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 9% के करीब बढ़ता हुआ नजर आया है। तो एक रॉक सॉलिड हफ्ता भी रहा। लास्ट एक महीना में अपने आप में बेहतर रहा। लास्ट 6 महीने में ताबड़तोड़ रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए, और साल की शुरुआत से कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50% आज जो रिटर्न है वो क्लॉक करके दे रहा है बीएचईएल। सी, बीएचईएल अनडाउटेडली अब एक बहुत बढ़िया स्टॉक बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आज से 6 महीने पहले लोग इसको कोई खास स्टॉक समझते नहीं थे, और आज 6 महीने बाद डेफिनेटली सबके जुबान पे बीएचईएल का नाम है। तो यही देखिए, समय समय की बात है, बिकॉज उस समय स्टॉक जो है वो डेफिनेटली अपने 52 वीक लोस पे चल रहा था, 42 पे। और आज अगर अगर आप देखेंगे 90 रुपीज़ का लेवल जो है वो बीएचईएल के काउंटर में आ चुका है। ब्रोकरेजेस के टारगेट आए कभी 30 रुपये के, कभी 20 रुपये के, कभी 40 रुपये के, लेकिन अब ब्रोकरेजेस भी अब पलट चुकी है, और डेफिनेटली जो टारगेट्स है वो भी ऊपर के आ रहे हैं। बट आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों, बीएचईएल के जो नंबर्स लगातार निकल के आए उसमें कंपनी ने डेफिनेटली दिखाई कि हाँ, ग्रोथ है। ज़रूर प्रॉफिटेबिलिटी पे सवाल था, बट ये था कि ग्रोथ है, और वो ग्रोथ नज़र भी आई। जब जब नंबर्स निकल के आए वो अगर आप देखेंगे बढ़िया आए हैं। 126% कंपनी के सालाना इनकम बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में 125% की बढ़ोतरी आ रही है। ज़रूर ऑपरेटिंग इनकम में थोड़ा बहुत दिक्कत था, बट बाकी सब कुछ सही था। अगर आप नंबर्स लगातार इसको नोट करेंगे तो वो बढ़िया आते जा रहे हैं। कंपनी की जो नेट इनकम जून 2022 के क्वार्टर में 187.99 करोड़ थी, नेगेटिव में यानी लॉस में थी कंपनी। 12 करोड़ के मुनाफे में आना बहुत बड़ी बात थी। अब ये है कि मुनाफा कब तक कांस्टेंट रहता है वो इंपॉर्टेंट है समझना, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ये कहती है कि 2024 के बाद जो कंपनी वो लगातार प्रॉफिट में रहेगी। ये जब बयान निकल के आया था कंपनी का तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, और ये इससे ही स्टॉक के अंदर भी आप कह सकते हैं एक रीबाउंड स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी शेयर इतना क्यों बढ़ रहा है, या फिर कहूँ मैं आज आज स्टॉक में इतना क्यों तेजी आया, उसके पीछे एक रीज़न है। वो है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन्स। अब दोस्तों, जो न्यूज़ निकल के आ रही है इसमें यह है कि जो बीएचईएल है वो बिड करने वाला है 58,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके वंदे भारत ट्रेन्स। अब वंदे भारत ट्रेन्स अपने आप में कह सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट ये हो सकता है कि इस बार बजट के अंदर नए 400 वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दे। तो इसीलिए अब उसके खिलाफ टेंडर निकाले जा रहे हैं। तो टेंडर दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर बीएचईएल और टीटागढ़ वैगन मिलके सबमिट करने वाले हैं 58,000 करोड़ तक के जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आने वाले 35 ईयर्स के लिए होगा, और जो बिड का विनर है उसको ये सब 24 मंथ्स के प्रोड्यूस के अंदर एक प्रोटोटाइप निकालना होगा। प्रोटोटाइप मतलब क्या है कि उसका एक मॉडल किस प्रकार से कंपनी जो है वो तैयार करती है। तो जो इंजीनियरिंग कंपनीज होती है वो प्रोटोटाइप निकालती है, और प्रोटोटाइप के लिए समय दिया गया है 24 मंथ्स। और उसके बाद जो प्रोटोटाइप होगा वो स्लीपर क्लास ऑफ वंदे भारत ट्रेन होगा। वंदे भारत ट्रेन सरकार के अपने आप में कह सकते हैं एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट रहा है, और वो अब बिल्कुल और जोरों शोरों से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सी, वंदे भारत ट्रेन इतनी सारी क्यों निकाली जा रही है, बिकॉज सरकार का कह सकते हैं मानना है कि आने वाले समय के अंदर वंदे भारत ट्रेन जो है वो अपने आप में बहुत बेहतर रहेगी। पूरी 200 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर आप देख लीजिए 58,000 करोड़ पे बैठता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज है। ऑल्सो विद बीएचईएल एंट्री एज मेनी एज 5 एंटिटीज आर इन द फ्रे टू विन द कॉन्ट्रैक्ट। द अदर 4 आर फ्रेंच रेलवे मेजर अल्स्टॉम, मेधा स्टैल्ड, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कंपनी है। एक है बीईएमएल भारत
अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML तो आप जानते ही है, और एक रशिया की कंपनी है। बट क्योंकि देखिए लगातार सरकार की एक मुहिम रही है कि आत्मनिर्भर भारत, तो मोस्ट चांसेस यही है कि इसका ऑर्डर सरकार कह सकते हैं कि इंडिया की कंपनी को ही दे। तो डेफिनेटली BHEL एक वन ऑफ द कंटेंडर है, बट अभी भी याद रखिएगा ऑर्डर जो है वो मिला नहीं है। सी अगर ये 58,000 करोड़ की डील आ गई हाथ में, तो क्या एक साथ पैसे सरकार दे देगी? तो देखिए ऐसा नहीं होता है। सरकार ट्रांचेस में पैसे देती है। उसमें क्या क्या है, 26,000 करोड़ का अपफ्रंट पेमेंट करेगी सरकार जब डिलीवरी होगी ट्रेन की, और बाकी के जो 32,000 करोड़ है वो दिए जाएंगे बिड के विनर को ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज ट्रेन्स। तो कुल मिला के इस प्रकार से दोस्तों 58,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो नज़र आएगा। अब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बिड है वो ओपन हो चुकी है विद इन द नेक्स्ट 45 डेज, और अकॉर्डिंग टू टेंडर डॉक्यूमेंट द विनर विल हैव 24 मंथ, जैसा मैं आपको बताया कि प्रोटोटाइप वो सब लाने के लिए। सो अब देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये आगे जो चीज़ें हैं वो चलती है, बट अनडाउटेडली BHEL अगेन एक बहुत बड़ा कंटेंडर जो है वो इसका निकल के आ रहा है। दोस्तों एक चीज़ और आप विटनेस करिए, BHEL के काउंटर में हुआ क्या है। जो FIIs है, जो DIIs है, वो लगातार अपनी होल्डिंग भी इंक्रीज कर रहे हैं। आज DIIs की होल्डिंग ज़रूर एक समय पे 19% तक हुआ करती थी, बट उसके बाद उन्होंने काफ़ी तेज़ी से अपनी स्टेक कम करी। लेकिन जब 12.59 थी जून के क्वार्टर में, उसका डायरेक्ट 14.45 हो गई। तो DIIs में एक बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है पैसा BHEL के अंदर डालते हुए नजर आए। LIC के पास 10% की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे है BHEL के अंदर, और यहाँ पर जो FIIs है उनके द्वारा भी पैसा डाला गया। और FIIs तो लगातार जो दिसंबर 2020-21 का क्वार्टर है उसमें कम क्या था, उसके बाद से लगातार इंक्रीज कर रहे हैं 4.81। पब्लिक के पास करीबन 17.57% की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। तो FIIs DIIs का भी डेफिनेटली पैसा जो है वो BHEL में अभी आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए कंपनी इतनी बड़ी है, पूरी 31,530 करोड़ की कंपनी है, और अगर मिल जाता है तो वो कंपनी की मार्केट कैप से भी ज़्यादा बड़ा होगा। बट ये बात ध्यान रखिएगा आने वाले 35 ईयर्स तक वो पैसे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ 58,000 करोड़ मिलेंगे, बट अपने आप में एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो आ जाएगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे BHEL इतना बढ़िया क्यों कर रहा है, बिकॉज रीजन है उसके सारे कि कंपनी अनडाउटेडली काफ़ी फोकस किया उन्होंने। जो कह सकते हैं कंपनी का मैनेजमेंट जो खराब कर रहा था वो डेफिनेटली बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। कोविड भी एक सिनेरियो था जो डेफिनेटली चेंज हुआ, उसके कारण कंपनी अब बढ़िया करी है। लेकिन अब BHEL में क्या बने रहना चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि BHEL एक लॉन्ग टर्म का कंटेंडर है, लॉन्ग टर्म का कंटेंडर है और बढ़िया ही करेगा, ये आप मान के चलिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि 31,000 करोड़ की मार्केट कैप की तो है ही, लेकिन अब लगातार फाइनेंशियल सुधर रहे हैं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है, तो इसमें कंपनी बढ़िया करेगी। सी मैक्स अगर आप रिटर्न्स इसके देखने आएंगे ना तो कुछ भी नहीं है, मात्र 412% के 412% के आपको रिटर्न दिए हैं मात्र कंपनी ने, मतलब बहुत कम होते हैं ये। लेकिन अब जाके फिर से इंक्रीज़ किया है। एक समय पे BHEL बहुत बढ़िया करता था, लेकिन वो समय चेंज हो चुका है, और अब डेफिनेटली वापस से कंपनी क्या इतना बढ़िया कर पाती वो तो देखने वाली बात ही होगी। बट यही है कि हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो मुझे लगता है कि BHEL बढ़िया ही करेगा, और अब बिल्कुल बढ़िया भी कर रहा है। एक फेम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी जोक भी बहुत ज़्यादा चल रहा है BHEL के ऊपर, अगर बात करते हैं कि इन्फ्लेशन, तो एक जोक इस प्रकार चल रहा है कि इन्फ्लेशन किस प्रकार से है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड टुक लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड फूड इन्फ्लेशन इज टेकिंग अ टोल ऑन फूड एंड स्नैक्स। BHEL यूज टू बी ₹40, टुडे इट्स ₹90। तो इस प्रकार का एक जोक भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब BHEL की जिस प्रकार से तेज़ी आती हुई नज़र आई है, इस पर काफ़ी ज़्यादा जोक भी एक फॉरवर्ड हो रहा है। बट अपने आप में हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से चलना चाहिए। और तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। आप भी आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है BHEL का नेक्स्ट टारगेट। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।